एवरीवन, जैसा कि आज से आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एडब्ल्यूपी और टीपीओ का एग्जाम शुरू हो गया, जो कि आज और कल होना है। जिसमें कि आपकी माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए आज 27 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें कि आपकी बात करें तो ये अनुच्छेद 51A के तहत संविधान में रखे गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तत्वों के लिए अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक J.R. न्यूलैंड्स के द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था, जिसे न्यूलैंड के अष्टक नियम से जाना जाता है। तो ये आपके न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये था कि आपका हड़प्पा कालीन पाया गया सबसे बड़ा स्नानागार किस आकार में बना था? तो यह हौज आपका 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था, और इसका सबसे अधिक भाग 2.43 मीटर की गहराई रखता था। तो इस तरह से अगर बात करें वर्गाकार आयताकार पूछा गया था, तो वर्गाकार आपका यहाँ पर ना होकर के, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई समान नहीं, तो ये आपका आयताकार हो सकता है, जो कि अगर ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि ना तो ये वर्गाकार था आपका, ना ही ये आपका कहीं ना कहीं गोलाई में था। तो ये आपका आयताकार हो सकता है, जो कि अगर ऑप्शन में दिया था तो राइट आंसर है। अगर आज की शिफ्ट में आपका एग्जाम था और आपको क्वेश्चन आपने दिए हुए हैं यहाँ पर, और लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो यहाँ पर हम सही से नहीं बता पा रहे हैं, जो आपसे पूछा गया, आपको ज़्यादा बेहतर पता हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन एग्जैक्ट पता ये नहीं चला कि 2020 या 2020 की धारणा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है, और बाकी क्वेश्चंस भी जो आज जिनका एग्जाम था, उन सभी लोगों को यहाँ पर कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यह लिंगानुपात 943, इसका मतलब हुआ कि 1000 पुरुषों पर आपकी 943 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात की अधिकतम बात करें आपका, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल राज्य का। अगर वहीं पर सबसे कम की बात की जाती है कि सबसे कम किस राज्य का है, तो हरियाणा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया था, तो केरल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था कि राजपथ का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये आपका राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो कर्तव्य पथ राइट आंसर था, जो कि राजपथ का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो ये आपको देखना था, ये भी क्वेश्चन करंट से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक, ये चेयरमैन को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था, तो एग्जैक्ट ये पता नहीं है, शायद जो पता चल पाया, जैसा कि सीबीडीटी का अध्यक्ष पूछा गया था। अगर बाकी आपको पता है या एग्जाम आज आपका था, तो आपको कमेंट में बताना कि सीबीडीटी पूछा गया था या किसी और का चेयरमैन पूछा गया था। तो अगर सीबीडीटी के हम चेयरमैन की बात करें, तो संगीता सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपके सीबीडीटी का, यानी संगीता सिंह यहाँ पर राइट आंसर था, अगर सीबीडीटी पूछा गया है। बाकी अगर आपका था तो आपको कमेंट करके कोई और है तो बताना है। नेक्स्ट था कि दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण, भगवान शिव में गहरी आस्था रखने के कारण इनके माता पिता ने इनका नाम मूल शंकर रखा हुआ था। बाकी अगर इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपका हरेंद्र जीएस अड्डा नाम से दिया हुआ है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेघालय में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कौन सी जनजाति निम्नलिखित में से नहीं पाई जाती है, या किस आपकी पहाड़ों पर रहती हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेघालय की बात करें तो यहाँ 3 प्रमुख जनजातियों का प्रभुत्व है, जिसमें कि गारो पहाड़ियों में रहने वाले, पूर्व और पश्चिम खासी पहाड़ियों में रहने वाले, और खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले जयंतिया होते हैं। तो जयंतिया आपके जो होते हैं, ये खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहते हैं। पूर्व और पश्चिम की जो पहाड़ियाँ होती हैं, खासी पहाड़ियों में रहते हैं, और गारो आपके जो गारो पहाड़ियों में रहते हैं, उन्हें गारो जनजाति कहा जाता है। तो मुख्यतः आपकी गारो, खासी और जयंतिया 3 ही जनजातियाँ मेघालय में ज़्यादा हैं, जिनको सबको पता होता है, यानी कि 3 जनजातियाँ यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती हैं। तो इससे क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि यहाँ पर आपका www का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये तो सभी को पता होता है आसानी से, वर्ल्ड वाइड वेब पूछा गया था। इसी तरह से अगर हम बात करें MS एक्सेल यानी कंप्यूटर में क्या आया हुआ था, तो MS एक्सेल 2010 के क्वेश्चन सारे पूछे गए थे, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछे जा रहे थे, मिनिस्ट्रियल वाले में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ईमेल का आया हुआ था कि ईमेल का सही लिखने का तरीका ऑप्शन में दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा सही लिखा जा सकता है इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपका नेम यूनिक लिखना होता है, उसके बाद आपका @gmail.com, ये जो तरीका जिस ऑप्शन में दिया था वो भी आपका राइट आंसर वही आपका था। यानी ऑलमोस्ट ये सबका क्वेश्चन सही हुआ होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आज सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं और कहीं ना कहीं आप जीमेल को देखते रहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन ऑन कर दें।